पौष पूर्णिमा की कथा सुनने मात्र से ही खुद भगवान लक्ष्मी नारायण छप्पर फाड़ देंगे धन और दौलत। आपके घर में आएगी सुख शांति और समृद्धि। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको पौष मास की जो पूर्णिमा तिथि है उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि अपने आप में पूर्णा तिथि होती है और जो कोई भी भक्तजन श्रद्धा भक्ति और भावना के साथ पूर्णिमा की कथा को सुनता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण की सबसे परम प्रिय तिथि होती है। सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को भी सबसे अधिक प्रिय होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकृति में होते हैं। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है। इसी के साथ पूर्णिमा का व्रत करना भी सबसे उत्तम फलदायी माना गया है। सभी मास में पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन पौष मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है वह सबसे अद्भुत और चमत्कारी होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन आप जल्दी उठें और स्नान करें, उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करें और इसके पश्चात व्रत यदि आप कर सकते हैं तो एक समय भोजन करके पूर्णिमा तिथि का व्रत भी करें। उसके पश्चात आपको जो है अनिवार्य रूप से कथा श्रवण करना ही चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण करने मात्र से ही पूर्णिमा तिथि का व्रत का एवं पूजन का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो हम आपको पूर्णिमा तिथि की दुर्लभ और रहस्यमयी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति उत्तम सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने मात्र से स्त्रियों को सौभाग्य तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। चूंकि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा सबसे अत्यधिक प्रभावशाली और चमत्कारी होते हैं और चंद्रमा को भी एक प्रकार से नारायण की उपाधि मिली हुई है, चंद्र नारायण। इसीलिए यह व्रत और इसकी कथा भगवान लक्ष्मी नारायण को अत्यधिक प्रिय होती है। माता यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी मुझे कहिए। अब भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से पूर्णिमा की कथा सुनाते हैं। कहते हैं, हे यशोदा माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती गुणवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। धन और धान्य आदि की कमी उनके घर में बिल्कुल नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके घर में कोई भी संतान, पुत्र या पुत्री नहीं था। इस दुख से अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके अन्य सभी घरों से भिक्षा ला करके भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक वह ग्रहण कर रहा था, अर्थात खा रहा था।
धनेश्वर योगी ने यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। उसको लगा कि यह संत जो है हमारे घर से भिक्षा नहीं लेता है, अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर के उसको खाता पीता है। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी आप ग्रहण नहीं करते हैं, इसका क्या कारण है? उस योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे घर में कोई भी संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूं। धनेश्वर की यह बात सुन करके अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के चरणों में गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको कोई पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ है, मुझ पर कृपा अवश्य ही कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूं। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर के योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी का पूजन अर्चन करके उनकी आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, तेरे घर पर एक पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बना करके भगवान शंकर जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए, अर्थात 32 पूर्णिमा का व्रत तुम्हें करना चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़ करके शीघ्र ही अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर के भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़ करके उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है, और कोई फल दिखाई ही नहीं देता है। उस धनेश्वर नामक ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ करके अपनी स्त्री को ला करके दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और भगवान की कृपा से वह स्त्री गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति भी हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। मां भवानी की कृपा से वह बालक अत्यंत सुंदर, सुशील और विद्यावान और सभी प्रकार के गुणों में निपुण हो गया। मां दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र लंबी आयु वाला हो गया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। अतः उन्होंने देवीदास को
उसके मामा के साथ काशी नगरी में विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया और उसके मामा से कहा कि तुम देवीदास के साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत उन्होंने पूर्ण किया। कुछ समय पश्चात वह एक दिन जो दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे, उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ा करके मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि मेरा जो पुत्र है वह तो अब इस प्रकार नहीं है कि उसका विवाह किया जा सके, लेकिन यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं। बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोच करके देवीदास के मामा से जाकर के बोले कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जैसे विवाह के लग्न के सब कृत्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क, कन्यादान आदि के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। अतः मामा ने अपने भांजे को वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसी की स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी वह बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं रहूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा आप मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी प्रकार से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ निश्चय करके बोली कि आपकी जो गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। उसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को तीनों नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दे दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझ करके स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूं। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझा करके वहां से वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देख करके अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें दिखाए।
तथा रात में मैंने जो गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुन करके वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना छोटा सा मुंह लेकर के वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर के वहां से लौट गई। इस पर भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी नगरी में विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमासियों का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर के देवीदास पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर जी का आगमन हो गया। उसको मूर्छित दशा में देख करके पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी का व्रत कर चुकी है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर के बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। तब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका के जो पत्र थे, पुष्प थे, कुछ भी नहीं थे। वो सारे पुष्प जो है पुनः हरे भरे हो गए। उसको देख करके आश्चर्य हुआ और उसका मन प्रसन्न हुआ। मन से अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित हो गए हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी नगरी से चल दिए। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देख करके उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी वहां एकत्रित हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। इस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद उठाया, आनंद मनाया। भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान भी हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती है, अर्थात विधवा नहीं होती है और सदैव सौभाग्यवान रहती है, और उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। सभी प्रकार की इच्छाएं और मनोकामनाएं उनकी पूर्ण हो जाती है। तो जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस पूर्णिमा की कथा को सुनता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उसके जीवन की समस्त अभिलाषाएं तत्काल पूर्ण हो जाती है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्री शंकरादिसेवितं पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मित्रों,
हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करिएगा, जिससे भगवान की कृपा और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे प्रभु का नाम स्मरण, नाम जप आपके द्वारा होता रहे और प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।